दूं अपने दर्शकों को कि जब आए थे तो इन सड़कों पे गड्ढे थे, कीले थी, फेंसिंग थी और आज यहाँ पे फूल बिछे हुए हैं। कुछ ऐसा ही अंत है इस किसान आंदोलन का, जहाँ से अब ये वापस जा रहे हैं तो फूलों पे चल के जा रहे हैं। हम ट्रॉलियों में लाद कर फिर बॉर्डरों पर आ बैठे। ये है। जाते जाते मोदी जी को एक संदेश क्या देंगे ताऊ? इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर से, जहाँ से आपको बिल्कुल ही अलग नज़ारा दिख रहा होगा। जब कोई मेला खत्म होता है उसके आखिरी दिन जिस तरीके का नज़ारा होता है, शायद इसी तरीके का नज़ारा यहाँ है, जहाँ से आज ये जो जत्थे थे वो धीरे धीरे अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शारदा दीक्षित जी हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि इस पूरे आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है, क्या मिला आप लोगों को? देखिए, इस आंदोलन ने एक मर चुके सोए पड़े समाज को जागरूक किया है। हर महिला, हर युवा, हर बच्चा आज जान गया है कि ये जो आवाज़ है बुलंद किए बिना, हमें अपने होने का एहसास कराए बिना, हमारे ऊपर कोई भी अन्याय अत्याचार ये सरकारें करती रहेंगी। अगर हमने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करी, जिंदा लाश बनकर जीना कोई जीना नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि न केवल भारत के लोगों को, भारतीय समाज को, बल्कि पूरे विश्व के मानव समाज को एक प्रेरणा इस आंदोलन से मिली है। और ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों को एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हम पहले पढ़ते हैं कि भाई आज़ाद हिंद फौज ने लड़ाई लड़ी, जैसे हम कहते हैं कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन चला, भाई ये असहयोग आंदोलन चला, तो वो उस तरह का आंदोलन ये एक बन गया है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। मतलब एक इतिहास के पन्नों में जब दर्ज होगा तो ये आंदोलन अपने आप में एक नया इतिहास लिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं इतिहास में बहुत इंटरेस्ट रहा है, इतिहास की छात्रा रही हूँ, पढ़ाती भी रही हूँ बहुत सालों तक इतिहास। तो इतिहास उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा जाता है जो कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, और किसानों से बड़ी कुर्बानी, जहाँ 700 से ऊपर लोग शहीद हो गए, जहाँ सर्दी गर्मी बरसात, लोग शहरों में कहते थे क्यों पड़े हैं ये, इनको तो कोई तकलीफ नहीं है, इनको तो एसी में सोते हैं, इनके पास तो पिज़्ज़ा खाने को आता है। तो मैं उन्हें कहती थी आप एक दिन सड़क पर सोकर दिखा दो, पिज़्ज़ा और एसी मेरी तरफ से, तुम एक दिन घर से बाहर निकल कर सड़क पे सो के दिखाओ तो जाने। तो ये तो साल से ऊपर सोए हैं, ये तो साल से ऊपर अपना पूरा घर बार छोड़कर, परिवार छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, महिलाएं, हमारे जैसे लोग भी इन्हीं की प्रेरणा से सुबह निकलते थे। आप जैसे सोशल मीडिया के जो सिपाहियों की तरह आप लोगों ने लगातार आप लोगों ने इसमें शिरकत करी है। इस आंदोलन की आवाज़ को बुलंदियों तक पहुंचाने में आप लोगों को तो मैं पहले दिन से देख रही हूं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और बहुत ज़रूरी संदेश जनता के पास आप लोगों ने पहुंचाया है। ये आंदोलन पहला कदम है आंदोलनों की कड़ी में, जहां समतामूलक समाज बनाने के लिए संघर्ष की जरूरत है, एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंदोलन की जरूरत है, और हमारी शिक्षा को बचाने के लिए आंदोलन की जरूरत है, हमारे युवाओं के लिए रोजगार के लिए जरूरत है आंदोलन चलाने की। हर एक मुकाम पर हमें लड़ने की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है, और किसान आंदोलन ने उस संघर्ष का जज्बा हमारे अंदर पैदा किया है। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। बहुत शुक्रिया आपका शालिनी जी। हमारे साथ ताऊ है। ताऊ, याद आई हमारी बेटी, जो उससे बोधी मीडिया कहें, भ्रष्ट मीडिया कहें, उसने तो हमें जले पर नमक छिड़कने का जो काम किया है, पर आपने जो किसानों का साथ दिया है, हम बेटी अपनी तरफ से आपको आशीर्वाद देते हैं। जो एंकर बने बैठे हैं उनको वो मिट जाएं और आप इस देश के होनहार पत्रकार बने जो देश को बुलंदियों पर ले जाए। हमारा ये आशीर्वाद है आपके साथ। हमने तो बस वही किया जो हमें करना चाहिए था, अपने वीडियोस के माध्यम से जो आपकी हकीकत थी वो लोगों तक पहुंचाई, कोशिश हमेशा की। यहाँ से जब जाएंगे क्या कुछ याद करेंगे? देखिए, आपने वो किया जो एक सच्चे पत्रकार का धर्म होता है, एक देश में सच्चाई दिखाना, वो किया है। आपने किसी के दबाव में काम नहीं किया, आपने सत्यता दिखाई है और किसानों का हौसला बुलंद किया है और आवाज को पूरे देश में पहुंचाया है, विदेशों तक पहुंचाया है। इसके लिए हम आपसे बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम तो यही कहेंगे कि आप इस देश के होनहार भविष्य बने।
और जो पत्रकार अभी बैठे हैं जिनसे थोड़ी नाराजगी थी, उनको जाते जाते क्या कहेंगे? माफ कर दीजिए। उनसे हम ये कह रहे हैं, भैया तुमने जैसो हमारे संग में करियो है वो तो हमने तो झेल लियो, पर यहाँ से आगे भी अपनी आदत को सुधार लो। ये पत्रकार ऐसा होता है जो सरकार से सवाल पूछता है और जो कोई गलत काम होता है उसे देश में फैलाता है। आपने उसको दबाया पैसे के बल से या उसके साथ लगे, ये आपने बहुत बुरा काम किया है। हम तो ये कि अब भी सुधर जाओ। हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं थी, ना आप पे हमारा कुछ बिगड़ा। हमारे तो ये बेटी बेटा जो छोटे पत्रकार हैं बेचारे मोबाइलों को लिए डोलते हैं, इन्होंने हमारी आवाज को ऊंचा पहुंचा दिया। 2-4 चैनल और भी हैं और भाई हम तो सबको हाथ जोड़कर फिर यही कहेंगे, एक देश को आगे ले जाने के लिए जालिम सरकारों से लड़ने के लिए पत्रकार भी एक चौथा स्तंभ होता है और उसे लड़ना चाहिए। ताऊ, आपकी आवाज में दम था, इसीलिए हम भी पहुंचा सके लोगों तक, वरना ऐसी आवाजें रोज उठती हैं और रोज दबाई जाती हैं। लेकिन आप लोग साल भर से टिके रहे और आप तो यही हैं। अब जब घर जाएंगे वापस, खुशी है घर जाने की वापस? देखिए बेटी, हमारी खुशी इस बात की है, एक हम पूरा जो किसान वर्ग है वो संगठित हुआ है। खुशी तो हमें इस बात की है, क्यों कि हम बटे हुए थे, धर्मों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया और हमारा शोषण किया गया। आज वो किसान समझ गया है मेरी जाति किसान है, मेरा कर्म किसान है, मेरा धर्म किसान है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं कर्म नहीं, मैं जाति से किसान हूँ। किसान ने जब ये समझ लिया है और बॉर्डरों पर यही आवाज लगती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई संगठित हुए हैं। इस हिंदुस्तान में बहुत से महापुरुष हुए हैं जिनका आज लंगर चल रहा है। गुरु नानक, कबीर जी और भी कितने संत हुए, उन्होंने बड़ा प्रयास किया हमको समझाने में, एक हम सब ईश्वर के बंदे हैं, एक ही हैं, पर नहीं कर पाए। और इन आज जो किसानों ने इस सब समाज को, सब धर्मों को एक साथ ले आए हैं, हमारे किसान नेता कहें हम उनसे, किसान आगू कहें, ये हम उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और पूरा देश संगठित रहे, इन जालिम सरकारों से जब ही बचा जा सकता है जब हम संगठित रहेंगे और सब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ना, शोषित वंचित का लड़ाई लड़ना, जिसके शरीर में खून है एक बूंद भी, जब तक लड़ाई लड़ाई शोषित वंचित की, यही हमें मानव जन्म का असली फल मिलेगा। जब ही अभी एमएसपी की गारंटी दी नहीं है, कमेटी बनाई है सरकार ने, तो जरूरत पड़ी तो वापस आएंगे क्या? बेटी देखिए, एमएसपी की गारंटी हमारे जो इन्होंने कहा है वो नहीं करेंगे तो हमारे घर वही आटे के कट्टा रखे हैं, चावल रखे, दाल रखी है, ट्रॉली हम पे घर की है, हम ट्रॉलियों में लाद कर फिर बॉर्डरों पर आ बैठे। ये है। जाते जाते मोदी जी को एक संदेश क्या देंगे ताऊ? संदेश यही देंगे, आपने जो कुछ किया भाई, ये तो जो कुछ किया, पर अब जो हमारा पंच फैसला हुआ है संयुक्त मोर्चे के साथ आपका, हमारी हर मांग पूरा किया जाए। और जब हमारी हर मांग पूरी हो जाएगी तो हम घर आराम से रहेंगे। तो और जो नहीं किया तो ये आप समझ लें, आपने जो अब तक किया उससे 1000 गुना बुरा होगा। जो पंचों की बात को नहीं मानता उसका अंत हो जाता है। ये हमारे बुजुर्गों की कहावत है, पंचों का डड़ा भी चोखा और अदालतों का हड़ा भी कुछ नहीं। जो पंच फैसले को नहीं मानते वो मिट जाता है। ये है बात। एक चीज दिखा दूं अपने दर्शकों को कि जब आए थे तो इन सड़कों पे गड्ढे थे, कीले थी, फेंसिंग थी और आज यहाँ पे फूल बिछे हुए हैं। कुछ ऐसा ही अंत है इस किसान आंदोलन का, जहाँ से अब ये वापस जा रहे हैं तो फूलों पे चल के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया था।